जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एक न्यू वैकेंसी की, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आपका एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एजुकेटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023। यहाँ पर AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट है। इसके बारे में हम इस नोटिफिकेशन को एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये नोटिफिकेशन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए, जिससे आपको इस पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से समझने में मदद मिले। यहाँ पर आप देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन एंड वैकेंसी के बारे में बात की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और यहाँ पे एक पार्लियामेंट ये सब दिया गया है और ये एक टाइप का मिनी रत्न कंपनी है, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो एप्लीकेशन इनवाइट किया है कैंडिडेट्स को, ये ऑनलाइन भर सकते हैं AAI के वेबसाइट्स पर जाकर। ये इनका वेबसाइट है www.aai.aero, ठीक। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की आपकी दी गई है। जूनियर एजुकेटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये आपका पोस्ट है। टोटल सीट्स आपकी 496 है। जनरल के लिए 199, EWS के लिए 49, OBC के लिए 140, SC के लिए 75, ST के लिए 33। और जो PWD जो कैंडिडेट होते हैं, मतलब PWD मतलब जो फिजिकली थोड़ा वो होते हैं, तो उनके लिए आपका C कैटेगरी में 5 सीटें आई हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड इंक्रीज और डिक्रीज, ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, ये सब AI पे डिपेंड करता है। आगे हम बढ़ते हैं। पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबल होते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं, कैटेगरी दी गई है। तो उसी में जो C कैटेगरी है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स, ठीक, इनको आपको 5 सीटें इनके लिए लाई गई हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं कि इनके साथ एसिड अटैक ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनको भी सीट दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, क्वालिफिकेशन तो जूनियर एजुकेटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो पोस्ट है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास ऑफ 3 ईयर इन BSc। साइंस डिग्री होनी चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ। अगर आपने BSc किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो भी आप भर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना चाहिए। कैंडिडेट के मिनिमम जो प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पीकिंग राइटिंग स्किल होनी चाहिए इंग्लिश की 10+ 12th स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश आपका, क्योंकि आप वहाँ पे बोल सकें, उस चीज़ों को लिख सकें, इसलिए इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। जो डिग्री है ये किसी रिकॉग्नाइज्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी या अप्रेक्स इंस्टीट्यूशन जैसे IIT IIM ये सब होती हैं, इनसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो आपको पास मार्क यहाँ पे सिर्फ दिया गया है, कोई परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं है। कैंडिडेट जिनके पास BTech है, BSc इंजीनियरिंग डिग्री है, उनको भी अलाउड है इस फॉर्म को भरने का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री एज पर फॉर रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन थ्रू पार्ट टाइम कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस में बी ऑल्सो एलिजिबल। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, अगर उनके पास भी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन। एज लिमिट जो है ये 27 साल है, मतलब 30 इस दिन तक आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर आप 27 साल से कम हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी रिलैक्सेशन भी है, जैसे अपर एज लिमिट भी रखी गई है 5 साल SC ST के लिए, 3 साल OBC लोगों के लिए रखी गई है। और जो अपर एज लिमिट है ये 10 साल रखी गई है PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। बाकी अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए, तो एज रिलैक्सेशन उनके लिए भी दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल है उनके ऑर्डर के हिसाब से। अपर एज लिमिट जो है ये मैक्सिमम 10 साल रहेगी किसी भी रेगुलर सर्विसेज को ऑफ AI के, मतलब अगर किसी ने AI का मतलब उसमें जॉब कर रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो उनके लिए भी 10 साल की मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। डेट ऑफ बर्थ जो होगा ये आपका 10th या 12th की जो मार्क सर्टिफिकेट होती है ना, उसमें जो मेंशन रहता है उसी से आपका डेट ऑफ बर्थ को रिकॉर्ड और काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड में कुछ और है और 10th और 12th में कुछ और है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 1 नवंबर है, जो कल से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर रखी गई है और आपका जो ऑनलाइन
डेट है एग्जामिनेशन का वो भी मेंशन नहीं दिया है, लेकिन ये आपके जो वेबसाइट है www.aai.aero इस पर आपका बता दिया जाएगा। अगर हम पे स्केल की बात करें, क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ग्रुप बी की जॉब है, ये चीज़ याद रखिएगा, अच्छी जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है और E1 लेवल इसका वो है। आपको यहाँ पर सैलरी 40,000 से लेकर 1,40,000 के बीच में आपका ये जो सैलरी का पे स्केल लेवल है ये आपका चलेगा। बहुत अच्छी सैलरी होती है, लाइफस्टाइल भी इनका बहुत अच्छा होता है। अगर हम इनकी बात करें फैसिलिटीज़ की, तो बेसिक पे इनको मिलेगा, डियर अलाउंस मिलेगा, आपको 35% का बेसिक पे मिलेगा, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट्स जैसे CPF ग्रेजुएटी फंड मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स मिलेंगे, मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। अगर CTC अगर हम बात करें आपका एक जूनियर एजुकेटिव का, तो ये 13 लाख अप्रॉक्स जाता है, मतलब पर एनम, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं। ओनली इंडियंस, सिर्फ इंडियंस इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। सिर्फ इंडियंस इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसमें इनरोल होना चाहते हैं उनका फाइनल सेमेस्टर जो है या फाइनल ईयर अगर वो है, तो कट ऑफ डेट, मतलब अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कट ऑफ डेट आर अलाउडेड टू अप्लाई, कंडीशन इन द पोजीशन, फाइनल रिजल्ट जो है आपका वो उस डेट से पहले आ जानी चाहिए। इशू ऑफ मार्केट शुड बी डीम टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन शैल बी रिलीज्ड। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि फाइनल डेट जो है उससे पहले अगर आपका कट ऑफ या आपका रिजल्ट या लास्ट सेमेस्टर में है अगर आ जाता है तो आप भर सकते हैं। एज एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 30, ये मैंने आपको बता दिया है, 30/11/2023 इस तारीख से आपका काउंट किया जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट्स के लिए यहाँ पर दिया गया है कि ओबीसी कैटेगरी शुड नोट दैट, जो इनका वेरिफिकेशन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन ओबीसी का ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सर्टिफिकेट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, बच्चे 2-3 साल पुराना सर्टिफिकेट्स लेके चले जाते हैं। EWS वालों सर्टिफिकेट्स भी ध्यान रखें, इनका भी फाइनेंशियल ईयर 2023 का सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तभी आपका अप्रूव्ड होगा या फिर मान्य होगा। SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, वैकेंसी का जो सर्टिफिकेट है, ये आपका 30/11 से पहले का इशू होना चाहिए बस। यहाँ लिखा है SC/ST कैटेगरी कुड नोट दैट दे हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर 30/11/2023। इससे पहले आपका अगर इशू है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करें तो ये भी सेम है कि आपका ये 30/11 से पहले इशू होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं इनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए। ऑल सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट इशू हैं या तो आपके हिंदी में होने चाहिए या इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। अगर कास्ट नेम अगर अलग में है, वेरिएशन है, तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए और ये अटैच्ड होने चाहिए किसी नोटरी से या किसी ऑफिसर के द्वारा, ठीक है। इसमें फिर आगे बात की जा रही है आपकी डिग्री की क्वालिफिकेशन पोस्ट की, कि अगर क्वालिफिकेशन मार्कशीट में आपके मेंशन होने चाहिए, आपका सर्टिफिकेट क्या है, ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से ली है तो उसमें कैंडिडेट का नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको प्रोड्यूस करना होगा एप्लीकेशन के टाइम पे, वो देना पड़ेगा। अगर बैचलर डिग्री की है तो बैचलर डिग्री आप दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, बाकी हम इसमें और कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे किया जाएगा। कैंडिडेट्स ये चीज़ ध्यान रखें कि इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर बाकी चीज़ें जो एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई हैं और आपने गलत या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाएगा और इसके लिए एआई कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते टाइम, या फिर फॉर्म को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा नोटिफिकेशन को। अगर नोटिफिकेशन रीड नहीं किया है, गलत इन्फॉर्मेशन आपने भर दिया, एडिट का मौका आपको मिलेगा नहीं और बाद में आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई हैं और एलिजिबल कैंडिडेट्स को हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कॉल करेंगे, एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। कैंडिडेट को इस वेबसाइट पे विजिट करके अपना क्या करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसे CBT कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और सिलेबस भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा इस नोट पे, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा इसे फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट, उसके बाद
ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका एप्लीकेशन को वेरीफाई किया जाएगा। वॉइस टेस्ट, साइको टेस्ट होगा, ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपको डिसाइड किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका ये आपका जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट है ये क्या होता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे आपका एमिटिमाइन ये टाइप का होता है, फिर ऑबिटाइस, फिर आपका टीएससी, कोकीन, पेटियस। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपका टेस्ट का ये प्रोसेस होगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा कि इनका ये टेस्ट होता कैसे है। इन चीज़ों को आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, किसी ना किसी ने ज़रूर इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई होगी कि ये सब चीज़ें कैसे इस टेस्ट में होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नो नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट फॉर कंजप्शन, मतलब कोई भी नेगेटिव आपका वो नहीं होगा। कैंडिडेट को नो नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट, कोई भी नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट नहीं देनी है, ठीक है। अगर आप देते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे अपने परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट पे, उनको एप्लीकेशन वही वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रोल नंबर जो कैंडिडेट का है वो आपका जो पीडीएफ आएगा उसमें आपको रोल नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, और बाकी चीज़ें आपको शॉर्टलिस्ट होने पे कॉल लेटर जो भी है वो आपको ईमेल के द्वारा आपके मेल पे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा आइडेंटिटी प्रूफ के साथ। सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए सर्टिफिकेट्स की। अगर कोई कैंडिडेट का अगर डाउट है कि वो उसे प्रोड्यूस नहीं कर सकता डॉक्यूमेंट्स को, या मिसमैच इन्फॉर्मेशन है, तो वही है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो कैंडिडेट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी ऑटोनॉमस बॉडी पब्लिक सेक्टर में अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा आपको, तभी आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में लिया जाएगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ला सकते हैं। प्रोविजनल, फिर कैंडिडेट एग्जामिनेशन, असेसमेंट टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया है। रोल नंबर जो कैंडिडेट का है ये अपॉइंटमेंट की तरफ डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पे, और आपको ईमेल के थ्रू भी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे मिसकंडक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि अगर आप किसी चीज़ का मिसकंडक्ट करते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें गलती मत कीजिएगा। बाकी हाउ टू अप्लाई है, तो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो आपको करना क्या है। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन और अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी है। एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़िए, सारे इन्फॉर्मेशन को देखिए, क्योंकि आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। तो कैंडिडेट से एडवाइस है कि आप अच्छे से नोटिफिकेशन को रीड करें और उन्हें अच्छे से पढ़ें। सबसे पहले इसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये आपकी लिंक है, इसमें जो टैब कैरियर टैब होता है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको जाके ये आपको मिल जाएगा जूनियर का, ठीक है। कैंडिडेट शुड इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये एक्टिव होने चाहिए जब तक ये वैकेंसी प्रोसेस चल रही है। आप इसे रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ईमेल के थ्रू ही एआई भेजती है। फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट, सिग्नेचर होना चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसकी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए है। डिटेल और डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके डिटेल्स हैं। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें भी मेंशन होती हैं, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट्स को एडवाइस करते हैं नॉट टू रिस्पॉन्ड अनसरप्राइज एडवर्टाइजमेंट इन प्री न्यूज़पेपर, मोबाइल ऐप। अच्छा, ये चीज़ें हैं। इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट में विजिट, इतना ठीक है। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ दिया गया है। फोटोग्राफ्स इमेज की बात करें तो फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। ये 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये लोगों ने बार बार मेंशन किया है। फोटोग्राफ जो है वो आप कैप, हैट, डार्क ग्लासेस में नहीं होगा, नहीं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिलीजियस हेडवेयर कुछ मत पढ़िएगा, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ रिलीजियस मत पहनिएगा, वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। जो साइज़ होना चाहिए फोटोग्राफ का वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए।
इमेज की बात करें, सिग्नेचर इमेज की, तो ये जो एप्लीकेंट है उसे वाइट पेपर में ब्लैक इंक पेन से साइन करना है और जो साइज होगा फ़ोटो का वो भी 10 से 20 KB होना चाहिए और डायमेंशन जो है वो 140 से 60 पिक्सल होना चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना आपको रिजेक्ट करा देती हैं, आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। और फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर रीड कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन रीड कीजिएगा। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं लेकिन आप एक बार खुद से भी नोटिफिकेशन रीड कीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलें। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 1000 रुपीज़ रखी गई है इंक्लूडिंग GST, ये आपको पे करना है। ऑनलाइन पे फी पेमेंट होगा और फी सबमिटेड बाय एन अदर मोड, ये आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। SC ST और PWD जो कैंडिडेट्स हैं कंप्लीटेड 1 ईयर, जैसे अगर आपने अप्रेंटिस कोर्स किया है तो वो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है, तो फीमेल्स के लिए फ्री है ये एक अच्छी बातें हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म इंटीग्रेटेड विद पेमेंट गेटवे। आपको पेमेंट गेटवे से आपको फॉर्म को सबमिट कर वो पेमेंट करना है। उसके बाद आप SBI के पेमेंट पोर्टल से जाके कर सकते हैं, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें जो जनरल इंस्ट्रक्शन थी वो मैंने आपको दे दी हैं। एग्जामिनेशन में दिया गया कि आपको कोई TADA नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। कोर्ट ऑफ जुडिक्शन अगर आपको होती है तो आपका दिल्ली का जो कोर्ट ऑफ जुडिक्शन है वहाँ पर आपका केस चलेगा। जो एग्जामिनेशन होगी वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, बाइलैंग्वेज होगी, इंग्लिश और हिंदी में होगी, या AII का वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके रेगुलर चेक करिएगा या फिर जो भी अपडेट होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, नोटिफिकेशन थी जो मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, हर चीज़ें हमने एक एक चीज़ों को अच्छे से समझा है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा और एक बार आप नोटिफिकेशन खुद से भी रीड कीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप खुद से क्यों रीड, तो आपको लगेगा कि वीडियो क्यों फिर बनाया आपने, खुद से इसलिए रीड कीजिएगा कि किसी भी चीज़ को भरने से पहले ना आपको खुद एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी दूसरे के भरोसे एनालिसिस पे मत बैठिए, अपना खुद भी एनालाइज कीजिए और फिर अपना फॉर्म को भरिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।